मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल करियर पर बिहार सर के साथ। आपको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़ करके अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे और हम लोग बात करेंगे आज खेल जगत से ऐसे प्रश्नों पर। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, खेल जगत का कोई प्रश्न इनसे बाहर नहीं रहेगा। आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे और मैं बात कर रहा हूं आपसे पार्ट 2 पर। ये खेल जगत से जुड़ा हुआ पार्ट 2 है। मैंने खेल जगत जुड़े हुए मामलों पर एक पार्ट में पहले चर्चा कर चुका हूं, लेकिन ये ऐसा वीडियो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रश्न बनाए जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हो, मैं पूछूं भारत में जो खेल जगत का सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन सा है, जो खेल जगत में दिया था सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। मैं बात करूं आपसे खेल रत्न पुरस्कार सबसे कम उम्र में किसको मिला है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिन पर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। आप बने रहेंगे इस वीडियो पर अंत तक और मैं आपसे कहूंगा कि आप सभी लोग नोटबुक और अपनी पेन लेकर बैठेंगे ताकि इन प्रश्नों को उतारते जाएं। और मैं आपको आपके प्लेटफॉर्म पढ़ाई की पंचायत में लिए चलता हूं। इसी प्लेटफॉर्म में हम चर्चा करेंगे पढ़ाई की पंचायत पर। आप सभी लोग पुनः आप सभी का स्वागत। मैंने आपके लिए कुछ निकाले, आपके जैसे कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो अभी हाल में एग्जाम में आ रही हैं आपके, वो पुस्तकों में मैं चर्चा करूंगा आपसे। कुछ पुस्तकों के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहां से भी आते हैं स्ट्रेटेजी में और कुछ बाहर से भी आते हैं। जैसे मैंने तैयार किया आपके लिए सुनील गावस्कर, आपको लिटिल मास्टर भी कहते हैं, मास्टर ब्लास्टर भी कहते हैं आपको। और सुनील गावस्कर भारत के पूर्व कप्तान रहे। आपकी फेमस पुस्तक है कौन सी, सनी डेज। ये पुस्तक है आपकी सनी डेज। एक पुस्तक है आपकी आइडियल्स आपके। ये दो पुस्तकें सुनील गावस्कर की बड़ी महत्वपूर्ण है। इनमें से सनी डेज कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इस क्रम में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ और जो पुस्तकें अभी आपके जो बहुत दिग्गज हमारे यहाँ भारत के ऐसे दिग्गज कप्तान कपिल देव, आपको हरियाणा हरिकेन भी कहते हैं, आपको हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। आपके क्रिकेट की जो एक बायोग्राफी है, क्रिकेट माई स्टाइल, ये आपकी आत्मकथा भी है। एक पुस्तक कई बार पूर्व एग्जाम में पूछी गई है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। कपिल देव की कप्तानी में भारत को वर्ष 1983 में पहली बार जो वर्ल्ड कप मिला वो आपने लॉर्ड्स के मैदान पर, जो कि ब्रिटेन में स्थित है, आपके लॉर्ड्स के मैदान पर आपने जो पहली बार भारत को विश्व कप दिलाया, यानी जो वर्ल्ड कप दिलाया आपने, मैंने पीछे बताया क्लास में, उस वर्ल्ड कप का नाम है जो भारत ने 1983 में जो वर्ल्ड कप जीता उसका नाम है प्रूडेंशियल कप। और आपने वो लॉर्ड्स मैदान पर, तो एक बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कई बार कि लॉर्ड्स का मैदान कहां स्थित है, तो आप बताएंगे ये मैदान कहां स्थित है, ये ब्रिटेन में स्थित है, लंदन में स्थित है। लॉर्ड्स का मैदान ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और लॉर्ड्स के मैदान को क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है। हर किसी का सपना होता है, जो क्रिकेटर होता है, एक बार लॉर्ड्स के मैदान में जरूर खेले। आपके भारत ने इसी लॉर्ड्स के मैदान पर पहला अपना विश्व कप प्रूडेंशियल कप वेस्ट इंडीज को हराकर जीता कपिल देव की कप्तानी में। क्योंकि मैं आपको ज्यादा चर्चा पुस्तकों पर कर रहा हूं यहाँ पर, इसलिए मेरा फोकस पुस्तकों पर यहाँ पर। बाकी चर्चा अगले स्ट्रेटेजी के वाले पार्ट में मैं एक अन्य वीडियो में करूंगा। इन सारी बातों को आप उतार लेंगे। मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा, सबसे कम उम्र में खेल रत्न अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला है, जिसे वर्तमान में आप मेजर ध्यानचंद कहते हैं। कुछ दिन पूर्व इसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था। आप सभी लोग कमेंट करना नहीं भूलेंगे और इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करिए और बहुत तेजी से मुझसे जुड़ जाइए और इस वीडियो को पूरा फैला दिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और भर भर के कमेंट करिए ताकि मुझ तक आपके विचार पहुंच सके। मुझे मालूम पड़ा आपकी योजनाएं क्या चल रही हैं। मैं आपको बताऊंगा, भारत का एक ऐसा दिग्गज युग पुरुष सचिन रमेश तेंदुलकर, जिसने 16 वर्ष की अवस्था में क्रिकेट खेलना चालू कर दिया। और आपकी जो बायोग्राफी है प्लेइंग इट माई वे, कौन सी, प्लेइंग इट माई वे। सचिन भारत के वो खिलाड़ी हैं जिसने सही अर्थों में क्रिकेट को घर घर पहुंचा दिया आपके और हर बच्चे के अंदर उत्साह पैदा कर दिया। और आपको मात्र 40 वर्ष की उम्र में भारत रत्न अवार्ड मिला, ये आप सबको पता है। प्लेइंग इट माई वे, इनको क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे आपके उपनाम हैं। इसके अलावा एक और भारत के दिग्गज क्रिकेटर सौरव गांगुली, एक ऐसा कप्तान, एक इतना एग्रेसिव कप्तान, आपकी बायोग्राफी का नाम अ सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये वाला अ सेंचुरी इज नॉट एनफ है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। इन्होंने सही अर्थों में भारत को क्रिकेट की दुनिया में एग्रेशन दिया है और आपका नाम है सौरव गांगुली। आपको बंगाल टाइगर और दादा जैसे उपनामों से जाना जाता है। किताब का नाम है अ सेंचुरी इज नॉट एनफ। ऐसे ही एक प्लेयर है हमारे विराट कोहली, ये भी भारत के पूर्व कप्तान रहे और युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी एग्रेशन पैदा करने वाले, जुनून पैदा करने वाले। और आपकी जो बायोग्राफी है वो ड्रिवन यानी ड्राइवर नाम है आपका। वैसे इस पुस्तक को जिसने लिखा उसका नाम है विजय लोकपल्ली। क्या नाम है, विजय लोकपल्ली ने इसको लिखा है आपके। जो आपकी बायोग्राफी है
ड्रिवन या ड्राइवन, ये आपकी किताब है जो विराट कोहली के जीवन से संबंधित है, आपकी उपलब्धियों से संबंधित है। इस क्रम में भारत का एक और प्लेयर है, मैंने पहले भारतीय प्लेयरों को एक तरफ किया, आपके युवराज सिंह, जिसने ना सिर्फ 2011 के वर्ल्ड कप में आपने बड़ी उपलब्धि, बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट किया। आप जानते होंगे, आप एक कैंसर जैसे महाघातक रोग से पीड़ित रहे, लेकिन आपने क्रिकेट की पिच पर वो जज्बा दिखाया और कहीं ना कहीं आपने 2011 के वर्ल्ड कप में भारत को विजय दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। अगर भारत के पास क्रिकेट के 2 वर्ल्ड कप हैं और एक कपिल देव कप्तानी मिला, तो एक वर्ल्ड कप युवराज सिंह एक बड़े प्लेयर थे उस समय, और वो वर्ल्ड कप भारत ने धोनी की कप्तानी में जीता। तो युवराज सिंह की जो बायोग्राफी का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किताब काफी इंपॉर्टेंट है। ये किताब अभी एग्जाम में आई है और पूछी गई, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, किसकी बायोग्राफी तो आप बताएंगे, युवराज सिंह की, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। इसके अलावा एक प्लेयर और है हमारे, बड़े महत्वपूर्ण है, आपके प्लेयर का नाम है गुंडप्पा विश्वनाथ। एक बड़े प्लेयर हैं जो पुराने हमारे प्लेयर्स हैं, आपके कपिल देव हैं, उनके जमाने के आपके ये प्लेयर हैं आपके, और उस इनकी किताब है रिस्ट अश्योर्ड। कौन सी है? रिस्ट अश्योर्ड। ये अभी किताब चर्चा में रही कुछ दिन पहले। आपकी किताब का नाम है रिस्ट अश्योर्ड। तो आप बताएंगे रिस्ट अश्योर्ड का संबंध किससे है? तो आप बताएं गुंडप्पा विश्वनाथ, जो कि भारत के एक बड़े प्लेयर और ऐसे प्लेयर रहे जो काफी औरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। ऐसे ही हमारे एक दिग्गज बहुत बड़े प्लेयर हैं हमारे, जो कि भारत में खेल जगत में बहुत बड़ी संपत्ति रहे। आपका नाम है मेजर ध्यानचंद। आपको हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद, और सही अर्थों में पहली बार भारत को ओलंपिक में अगर हॉकी का गोल्ड मिला तो आप ही के नेतृत्व में वर्ष 1928 में हॉकी का जो वर्ल्ड कप मिला है भारत में, वो आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आपकी किताब का नाम है गोल। क्या नाम है किताब का? नाम है गोल, नाम है आपकी किताब का नाम। तो आप बता दें गोल का संबंध किससे है? तो मेजर ध्यानचंद से। आप अंडरलाइन कर लेंगे इसको और लिख भी लेंगे इसको। एक हमारे दिग्गज है मिल्खा सिंह, मैंने पीछे बताया है, मिल्खा सिंह की जो किताब है बायोग्राफी द रेस ऑफ माई लाइफ है, और मिल्खा सिंह की ये किताब यहाँ लिखा है, ये द रेस ऑफ माई लाइफ, बहुत महत्वपूर्ण किताब है। इस किताब में मिल्खा सिंह ने कैसे संघर्षों के दौर को जिया है और कैसे विभाजन के बाद से अपने आप को स्टेबल किया। आपके ऊपर एक मूवी भी बनी है, भाग मिल्खा भाग, उसने इनके जीवन चरित्र को उजागर किया। काफी इंपॉर्टेंट किताब है आपके द रेस ऑफ माई लाइफ। इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। और आपने एथलीट की दुनिया में भारत को कई सारी उपलब्धियों से परिचित कराया। भारत के एक और दिग्गज विश्वनाथन आनंद, चेस की दुनिया में, शतरंज की दुनिया में, क्या की दुनिया में? शतरंज की दुनिया में आपने भारत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्थापित किया। माई बेस्ट गेम ऑफ चेस, आपकी किताब का नाम है माई बेस्ट गेम ऑफ चेस। इसको आप लिख लेंगे, रट लेंगे। इसका संबंध किससे? आपके विश्वनाथन आनंद से। ये वही व्यक्ति हैं जिन्हें सबसे पहले जो सर्वश्रेष्ठ खेलों का सम्मान है खेल रत्न, यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, वो आपको ही मिला पहली बार, जिस समय उसको एस्टेब्लिश किया गया था। पहले विजेता आप ही हैं और किताब को याद कर लेंगे। भारत की एक अद्भुत खिलाड़ी मैरी कॉम, मैरी कॉम की किताब का नाम है अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी, अनब्रेकेबल एन बायोग्राफी। इस पुस्तक का संबंध है मैरी कॉम से। आपने 8 बॉक्सिंग के वर्ल्ड कप जो आपके विश्व प्रतियोगिता है वो जीती है आपने। मैरी कॉम ने, आपका संबंध मणिपुर से, पीछे बताया मैंने। आप बॉक्सिंग की सच्चे अर्थों में चैंपियन है। एक मां का फर्ज भी निभाया आपने, और आपने मां के अलावा और कई महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का तिरंगा झंडा लहराया है। पीटी उषा, मैंने पीछे बताया है, भारत की ऐसी बेटी, भारत की ऐसी बहन जिसने पीटी उषा ने उड़न परी के तौर पर जाना था। आपको पयोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है। आपकी किताब का नाम है गोल्डन गर्ल। क्या नाम है? गोल्डन गर्ल नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लेंगे। इनकी किताब का नाम गोल्डन गर्ल है। इसके अलावा मैं आपको आगे लेके जाऊंगा, जो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने वाला हूं आपसे मैं यहाँ पर, ये मैं लिखा है आपके लिए यहाँ से, जो हमारे यहाँ पर पीवी सिंधु हैं, पीवी सिंधु को हमारे यहाँ पर जो इनको खिताब मिला है आपके यहाँ से, आपको बुक का नाम शटलिंग टू द टॉप, ये रहा शटलिंग टू द टॉप। ये किसी किताब है? पीवी सिंधु की। ये थोड़ा मैं अलग किया आपको ताकि मैं आपको अलग से इनको बता सकूं, क्योंकि ये किताब बड़ी महत्वपूर्ण है। ये किताब कई एग्जाम में हार के दौरान पूछी गई है। शटलिंग टू द टॉप का संबंध किसी किताब से है? तो आप बताएं पीवी सिंधु। पीवी सिंधु भारत की एकमात्र ऐसी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और एकमात्र ऐसी खिलाड़ी हैं जिसने ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताया था, एक बात को महत्वपूर्ण यहाँ पर, 1 पदक आपने यहाँ पर इसको नोट करेंगे और मैं कहूंगा इसको वेरी मोस्ट करेंगे। यहाँ पर वर्ष 2016 में जब ब्राजील के रियो, ब्राजील का शहर है रियो डी जेनेरियो, हम कहते हैं रियो ओलंपिक,
रियो में आपने सबसे पहले सिल्वर मेडल जीता, यानी रजत पदक जीता। किसने? पीवी सिंधु ने। और आपने वर्ष 2020 में जब टोक्यो ओलंपिक हुए, टोक्यो का ओलंपिक, तो वहां आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता, यानी कि आपने कांस्य पदक जीत करके भारत के तिरंगे की शान को बढ़ाया। आप भारत की एकमात्र ऐसी लड़की हैं, ऐसी महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। एक बार जीता आपने सिल्वर मेडल और एक बार जीता आपने ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि कांस्य पदक और रजत पदक। इसके अलावा मैं आपको बताया था आपके इनके बारे में थोड़ा सा और, जो पीवी सिंधु हैं ये वही महिला हैं, इनका एक उपनाम है बड़ा पॉपुलर, ये एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, आप इसको नोट डाउन करेंगे। आपको मिस मलिका, क्या नाम है आपको मिस मलिका के नाम से भी जाना जाता है, मिस मलिका कहा जाता है आपको। ये इनका पूरा नाम है पुष्परेला वेंकटा सिंधु। क्या नाम? पुष्परेला वेंकटा सिंधु, ये इनका उपनाम है। इनको ये फुल फॉर्म है इनकी नाम की फुल फॉर्म ये रही, पुष्परेला वेंकटा सिंधु। और इनको उपनाम निकनेम क्या है इनका? वो है मिस मालिका। मिस मालिका ये भारत की एकमात्र ऐसी महिला एथलीट हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक में पदक जीते हैं। इसके अलावा मैं ऐसा ही एक नाम और बात करूंगा आपसे, वो भी इनके बाद में आई, पहले साइना नेहवाल आई हैं और बैडमिंटन की दुनिया में। साइना नेहवाल वो बेटी है भारत की जिसने पहली बार बैडमिंटन की दुनिया में भारत को एक नई पहचान दिलाई। इससे पहले शायद बैडमिंटन क्षेत्र में महिलाओं में उतना क्रेज नहीं था। जब से साइना नेहवाल आई, एक काफी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई, उनमें पीवी सिंधु भी एक रही। और साइना नेहवाल की पुस्तक है प्लेइंग टू विन। कौन सी है? प्लेइंग टू विन। जैसे पीवी सिंधु की किताब है कौन सी? शटलिंग टू द टॉप, ऐसे ही साइना नेहवाल की किताब का नाम है प्लेइंग टू विन। और आपने भी एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है आपके, और मैं यहां बताऊंगा, मैं लिखा है आपके लिए। वर्ष 2012 में आपने कांस्य पदक जीता। कब? लंदन ओलंपिक। कहां पर? लंदन ओलंपिक में, जो वर्ष 2012 में लंदन में ओलंपिक हुए थे। आपने ब्रॉन्ज मेडल जीत करके भारत के तिरंगे की शान को बढ़ाया। और बैडमिंटन की दुनिया में, ये लिखा है, बैडमिंटन की दुनिया में आप पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने बैडमिंटन की दुनिया में कोई पदक जीता, बैडमिंटन के क्षेत्र में। और फिर बाद में एक बेटी और आई, पीवी सिंधु, जिसने कि बैडमिंटन में एक पदक जीत करके भारत के मान सम्मान को बढ़ाया। मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि साइना नेहवाल का एक उपनाम है जो बड़ा पॉपुलर है, और इस उपनाम को आप नोट डाउन कर लेंगे यहां से। आपको स्टेफी साइना, ये रहा, आप जानते हो जर्मनी की प्लेयर है स्टेफी ग्राफ, वो लॉन टेनिस की दुनिया में बहुत बड़ी क्वीन रही हैं, बहुत दिग्गज। आपको बैडमिंटन की दुनिया में स्टेफी साइना के उपनाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आपको सरकारी शटलर भी कहा जाता है, सरकारी शटलर आपको कहा जाता है, सरकारी शटलर के उपनाम से भी जाना जाता है। ये काफी इनका पॉपुलर नाम है, लेकिन आप स्टेफी साइना और सरकारी शटलर, इन दोनों नामों को याद कर लेंगे। ये वही साइना नेहवाल है जिन्होंने बैडमिंटन की दुनिया में पहली बार वर्ष 2012 में जो लंदन में ओलंपिक हुआ वहां पर ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। इसको आप अंडरलाइन करेंगे। आपने जब शादी की तो एक दिग्गज आपके पी कश्यप आपके हस्बैंड ने, जिनसे आपने शादी की, वो भी एक बड़े खिलाड़ी हैं आपके। और हम चूंकि उन पर बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात करें किताबों के ऊपर, हमारी चर्चा यहाँ पर बुक्स को लेकर है, बुक्स पर बात कर रहा हूं। एक और भारत की बेटी शाइना मिर्जा, ये सानिया मिर्जा ने वर्ष 2010 में पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर शोएब मलिक से भले ही विवाह कर लिया, लेकिन सानिया मिर्जा ने विवाह किया, लेकिन उन्होंने वादा किया कि मेरे सारे मेडल भारत के लिए आते रहेंगे, तिरंगे झंडे के लिए आते रहेंगे। वो और आज भी जो सानिया मिर्जा है वो भारत की ओर से खेलती रही हैं। हालांकि अभी हाल ही में उन्होंने अभी टेनिस की दुनिया से संन्यास ले लिया है, और इनकी किताब का नाम है, बहुत पॉपुलर है, एस अगेंस्ट ऑड्स। एस अगेंस्ट ऑड्स। चूंकि मैं बुक्स पर चर्चा कर रहा हूं कि कौन कौन सी पुस्तकें जो महत्वपूर्ण खिलाड़ियों से संबंधित है, मैंने बता दिया है। सानिया मिर्जा की पुस्तक का नाम है एस अगेंस्ट ऑड्स। थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता देता हूं, चूंकि सानिया मिर्जा ने टेनिस की दुनिया में एक बड़ा नाम कमाया और भारत को टेनिस के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मान सम्मान दिलाया है। वर्ष 2020 में, यहाँ पर वर्ष 2020 में जो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट वैल्यू है, वर्ष 2020 में ये फेड कप हार्ट अवार्ड, इस अवार्ड को जीतने वाली ये पहली भारतीय है। यानी फेड कप हार्ट अवार्ड आज तक किसी भारतीय को नहीं मिला है, ये केवल सानिया मिर्जा को मिला है।
फेड कप हार्ट अवार्ड, वर्ष 2020 की बात है, इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट है, नोट डाउन कर लेंगे। इनको वर्ष 2015 में जो सर्वश्रेष्ठ खेल रत्न अवार्ड है वो मिला है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और आपको वर्ष 2016 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कौन सा? पद्मश्री देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यहां मैंने बता दिया। इस क्रम में मैं आपको आगे लेके चलूंगा। सानिया मिर्जा जो कि पाकिस्तान में भले ही ब्याही हैं, लेकिन भारत की बेटी हैं और भारत के लिए खेल रही हैं अभी भी आपके, लेकिन अभी इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। एक और बड़ा नाम बैडमिंटन का, पुलेला गोपीचंद। आप अभी कोच हैं इस समय आपके, और आपने नए नए युवाओं को निखारा है। आपके नेतृत्व में ही अनेक प्लेयर बैडमिंटन की दुनिया के किंग बने हैं और अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी पताका फहरा रहे हैं। आपकी जो बुक है शटलर्स फिलिक, क्या नाम है? शटलर्स फिलिक, इसको आप लोग अंडरलाइन करेंगे। पुलेला गोपीचंद की बहुत बड़ी एकेडमी है और आपकी एकेडमी से बैडमिंटन के क्षेत्र में तमाम प्लेयर निकले, अनेक प्लेयर निकले। आपने साइना नेहवाल और पीवी सिंधु को निखारने में भी बड़ी भूमिका निभाई है पुलेला गोपीचंद। और ऐसा ही नाम है क्रिकेट की दुनिया का, मैंने इसको यहां लिखा है वीवीएस लक्ष्मण। आपकी बुक का नाम है 281 एंड बियॉन्ड। ये पुस्तक है 281 एंड बियॉन्ड। ये एक ऐसी किताब है आपके, वर्ष 2001 में जब ऑस्ट्रेलिया टीम भारत खेलने आई, ऑस्ट्रेलिया टीम बढ़त बना चुकी थी, लेकिन ये वही पारी है 281 की। इसके बल पर भारत ने न सिर्फ वो टेस्ट जीता, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के विजय रथ को भारत ने रोक दिया। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया कोई मैच नहीं हार रही थी। अगर अंतरराष्ट्रीय मंच पर क्रिकेट की दुनिया में ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाई किसी ने, तो वो भारत ने चटाई आपके, ऑस्ट्रेलिया के विजय रथ को भारत में रोका गया वर्ष 2001 में। और वीवीएस लक्ष्मण ने उस मैच में 281 रन बनाए, 281। इस पुस्तक का नाम है 281 एंड बियॉन्ड। इस क्रम में मैं आपको आगे लेके चलूंगा। कुछ विदेशी जो महत्वपूर्ण प्लेयर्स रहे हैं आपके, उनकी कुछ पुस्तकें आपके, ये मैंने आपको भी जो बताए आपके, ये राष्ट्रीय प्लेयर्स हैं आपके, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यहीं पर आपसे चर्चा कर देता हूं थोड़ी सी। मैं विदेशी खिलाड़ियों की पुस्तक पर चर्चा करूं उससे पहले मैंने बताया है इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक लाइक कराइए और शेयर करिए इसको, अभी शेयर करिए इसको, ज्यादा ज्यादा लोगों को पहुंचाइए, क्योंकि ये पुस्तक ऐसी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आने वाली है आपके। इसके अलावा मेरा आपसे एक प्रश्न है, एक हर घर दस्तक, एक क्वेश्चन है, हर घर दस्तक 2.0 अभियान, हर घर दस्तक 2.0 अभियान का संबंध किससे है? हर घर दस्तक 2.0 का संबंध किस अभियान से? इसको तेजी से कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए मेरे पास, और मैं इसका उत्तर आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपसे एक प्रश्न और पूछूंगा अभी थोड़ी देर में, तब तक इस वीडियो पर आप बने रहेंगे। जब तक मैं बोल रहा हूं कोई विद्यार्थी इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि जितनी बात मैं बता रहा हूं आपको, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। कुछ एग्जाम में आ चुके हैं, कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं, उन्हें मैं अंडरलाइन कराऊंगा, रिपीट कराऊंगा आपको। वो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट है, इसलिए आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे। और मैंने क्वेश्चन बता दिया आपको, ये जो कमेंट के माध्यम से जल्दी से मेरे पास भेजिए आपके। इसके अलावा मैं बताऊंगा आपको यहां से, जो इमरान खान है, जो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, अभी नहीं है, लेकिन आपकी कप्तानी में पाकिस्तान ने जो एकमात्र क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता है वो इमरान खान कप्तान जीता है। वर्ष 1992 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता, वो आपके नेतृत्व में जीता। यानी इमरान खान उस समय पाकिस्तान टीम के कप्तान हुआ करते थे। आपकी किताब का नाम है पाकिस्तान एक पर्सनल हिस्ट्री। क्या नाम है? पाकिस्तान एक पर्सनल हिस्ट्री। ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। पाकिस्तान के ये बहुत दिग्गज कप्तान रहे हैं, कपिल देव के समकालीन, गावस्कर के समकालीन है। शाहिद अफरीदी का नाम सुना होगा, एक बड़ा प्लेयर है, इनकी किताब का नाम है गेम चेंजर। शाहिद अफरीदी बड़ा प्लेयर है, एक ऑलराउंडर, जिसने सबसे पहले तेज तरह से एक सेंचुरी बनाई, बाद में हालांकि वो रिकॉर्ड टूटा, लेकिन शाहिद अफरीदी बड़ा नाम है क्रिकेट का। ये शोएब अख्तर, ये भी पाकिस्तान के, आपको रावलपिंडी एक्सप्रेस, क्या कहते हैं? आपको रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। आपकी बुक का नाम है कंट्रोवर्शियल यूर्स, कंट्रोवर्शियल यूर्स। आपकी पुस्तक का नाम है शोएब अख्तर की जो बढ़त है वो भारतीय क्रिकेटरों से लंबी रही है। पहले मैं पाकिस्तान के प्लेयर बता रहा हूं आपको, पर दुनिया के अन्य खिलाड़ियों के बारे में बताऊंगा आपको। जावेद मियांदाद, ये भी पाकिस्तान के, ये सारे प्लेयर पाकिस्तान के, इमरान खान से लेकर के यहां से मैं बात जो कर रहा हूं, ये सारे के सारे कहां के? पाकिस्तान के। वसीम अकरम तक, यहां तक, ये सारे प्लेयर जो मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, ये सभी पाकिस्तान से संबंधित हैं। जावेद मियांदाद की पुस्तक का संबंध है द कटिंग एज। क्या नाम है? द कटिंग एज। ये वही व्यक्ति है जिसने चेतन चौहान की अंतिम गेंद पर छक्का मार करके और भारत को हराया था
और रातों रात जावेद मियांदाद पाकिस्तान के हीरो बन गए। ये वही प्लेयर है जिसने अंतिम बॉल पर छक्का मार करके, सिक्स मार करके पाकिस्तान को विजय दिलाई थी आपके। ये बड़ा एक गेम चेंजर प्लेयर माना गया। ऐसे ही वसीम अकरम, ऐसा दिग्गज बॉलर, इसकी किताब का नाम है सुल्तान ए मेमोयर। सुल्तान ए मेमोयर, ये किताब का नाम है सुल्तान ए मेमोयर। ये वसीम अकरम जो पाकिस्तान के दिग्गज फास्ट बॉलर रहे हैं और बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे। आपसे पाकिस्तान में बड़े पैमाने खिलाड़ियों ने प्रेरणा प्राप्त की है। अब मैं बात करूंगा आपसे एक ऐसे प्लेयर की जो आपके एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, डेविड बेकम। ये इंग्लैंड का एक ऐसा प्लेयर, कहां का? इंग्लैंड का ऐसा प्लेयर आपके डेविड बेकम आपके यहां से। और ये कौन है? ये फुटबॉलर है। कौन है ये फुटबॉलर है। कौन है ये फुटबॉलर है। और आपकी जो किताब है माई साइड, ये किताब आपकी है, बहुत चर्चा में रही है। माई साइड आपकी बुक है जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। डेविड बेकम फुटबॉल के एक नामी गिरामी प्लेयर है। कहां के हैं आप? इंग्लैंड के हैं। और आप जिस जर्सी को पहन के खेला करते थे उस जर्सी का नंबर 7 है। और अभी हाल ही में पुर्तगाल के एक दिग्गज प्लेयर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मैंने आपको कल बताया था क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो टी शर्ट है उसके पीछे CR7 लिखा रहता है। ये CR7 यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का निकनेम है वो CR7 है, क्योंकि वो डेविड बेकम से बड़े प्रभावित हैं। ये इंग्लैंड के हैं और क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं। तो यही 7 नंबर पहन के डेविड बेकम खेला करते थे। इनकी बुक का नाम माई साइड। हर्सल गिब्स, ये दक्षिण अफ्रीका का एक बड़ा प्लेयर। कहां का है ये? दक्षिण अफ्रीका का एक बड़ा प्लेयर है। कौन? हर्सल गिब्स। आप किताब का नाम टू द पॉइंट। ये बड़ा ऑलराउंडर और पॉइंट के क्षेत्र में खड़ा होने वाला ऐसा प्लेयर जहां से कोई कैच छूटता नहीं था। एक ये प्लेयर और एक दक्षिण अफ्रीका का जॉन्टी रोड्स, 2 प्लेयर हुए। एक हर्सल गिब्स, एक जॉन्टी रोड्स, बड़े प्लेयर रहे आपके। टाइगर वुड्स, ये गोल्फ की दुनिया का एक बड़ा प्लेयर है। ये कहां के? यूएसए। कहां के? ये यूएसए के, अमेरिका के। और टाइगर वुड्स की किताब का नाम है हाउ आई प्ले गोल्फ। ये समझ होगा, हाउ आई प्ले गोल्फ। ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है टाइगर वुड्स की। आपने अंतरराष्ट्रीय मंच पर गोल्फ को जो सम्मान दिलाया, जो ओहदा दिलाया, जो आपने अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई, टाइगर वुड्स का बड़ा योगदान है इसमें आपके। और अभी गोल्फ के क्षेत्र में आप अभी नए प्रतिमान और स्थापित कर रहे हैं। अब मैं बताऊंगा एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको, पेले। एक ऐसा नाम जो नाम जहन में आते ही हमारा हृदय खुश हो जाता है और रोम रोम में हमारे एक ऊर्जा सी आ जाती है, क्योंकि गरीबी के उस आलम से व्यक्ति ने अपने आप को स्टार्ट किया। क्योंकि मैं पेले की जीवनी नहीं बता रहा हूं, मैं आपको उनकी किताब के बारे में चर्चा कर रहा हूं। यहाँ पर पेले दुनिया का ऐसा व्यक्ति रहा जिसके नेतृत्व में इतना विकट परिस्थिति थी, गरीबी से निकलते हुए और अंतरराष्ट्रीय मंच पर फुटबॉल की दुनिया में अपने आप को स्थापित किया। ये ब्राजील का वो प्लेयर, कहने को इन्हें फुटबॉल का सम्राट कहते हैं बाद वाले वर्षों में, ठीक सही अर्थों में पूरी दुनिया का ये फुटबॉल का हीरा है। इनके कई उपनाम है, जैसे फुटबॉल सम्राट, जैसे ब्लैक पर्ल, जैसे ब्लैक डायमंड। बल्कि मैं कहूं इनके लिए फुटबॉल के लिए ऐसा इन्होंने प्रतिमान स्थापित कर दिया है कि हमारे पास शब्द नहीं है। अभी हाल ही में आपका निधन हुआ है पेले का। वर्ष 2022 में आप दुनिया से अलविदा कह चुके हैं। पेले का वर्ष 2022 में निधन हुआ है, इसलिए चर्चाओं में, इसीलिए मैं आपको इनको यहां पर इंपॉर्टेंट कर रहा हूं इसको। और इनकी पुस्तक का नाम है 1283। क्या नाम है? 1283। ये इसलिए है, इनकी जो किताब है लिखी गई है, इन्होंने 1283 गोल किए। उतने ही पेज की किताब है, जितने गोल किए उतने ही पेज की किताब है। यानी 1283 1283 गोल किए आपने और उतने ही पेज की किताब है। और आपको जान के हैरानी होगी, पहली बार जब पुस्तक छपी तो पहली बार में 1283 इसकी प्रतियां छापी गई आपके। और एक पुस्तक की वैल्यू थी वो $1700 रखी गई, $1700 यानी $1700 रखी गई। और पहली बार में इनकी प्रतियां जो छपी वो 1283 छापी गई। आपने 1283 1283 गोल किए। आपकी पुस्तक का नाम भी यही रखा गया, पेले। ये दुनिया के बहुत बड़े प्लेयर। और आपका जो नाम है, जो पूरा नाम है वो ये एडिसन, इनको एडिसन बोलते हैं, एडिसन अरांटिस डो नेसिमेंटो। ये एडिसन अरांटिस डो नेसिमेंटो। आप चाहें तो इनको शॉर्ट में यहां से ये नेसिमेंटो कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नेसिमेंटो। मैं अपने विद्यार्थियों से अपेक्षा करूंगा कि शॉर्ट में पेले को याद कर लें, नेसिमेंटो।
सीमेंट हमारे घर पर आया करता है। सीमेंट नाम से, ये ऐसा सीमेंट जो अगर बॉल इनके पैर के नीचे आ गई तो छूटा नहीं करती थी। आपकी नेतृत्व में आप जब आए ब्राजील फुटबॉल की दुनिया में, तो 3 वर्ल्ड कप फुटबॉल की दुनिया में आपने ही जिताए वहां पर ब्राजील को। ब्राजील फुटबॉल की दुनिया में अगर अपना अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपना स्थान कमा पाया तो उसके पीछे एक बड़ा नाम है, उनका नाम है आपके पेले। इनका पूरा नाम है एडिसन अरांटे डो नेसिमेंटो। शॉर्ट में आप नेसिमेंटो वगैरह याद कर सकते हैं। यहां से मैंने को बता दिया आपका नाम ब्लैक पर्ल, काला मोती, ब्लैक डायमंड और फुटबॉल सम्राट, फुटबॉल का राजा, ऐसे नामों जाना जाता है। ऐसा ही एक नाम और है, ऐसा ही मैं थोड़ा सा जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको तो मैंने बता दिया। कहां के ये ब्राजील, कहां के ये ब्राजील के, यहां लिख दिया मैंने, ये ब्राजील के दिग्गज, बल्कि दुनिया हृदय की फुटबॉल की धड़कन है। एक ऐसा ही नाम और मैं बताऊं आपको यहां पर आज, जिसके बिना फुटबॉल का मामला अधूरा रह जाता है, डियागो मैराडोना। मैं चर्चा इनमें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपका जो निधन है वर्ष 2020 में हुआ और ये आप भी इंपॉर्टेंट हैं पेले की तरह। लेकिन आपका संबंध कहां से है? आपका संबंध अर्जेंटीना से। कहां से है? अर्जेंटीना से। ब्राजील के लगा हुआ राष्ट्र है ये अर्जेंटीना। और आपको जानना चाहिए कि ये जो डियागो मैराडोना है ये एक बड़े प्लेयर रहे। आपकी पुस्तक का नाम है एल डिएगो। क्या नाम है? आपकी पुस्तक का नाम है एल डिएगो, आपकी पुस्तक का नाम है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको जब इंटरनेट वोटिंग हुई तो आपको फीफा प्लेयर ऑफ द सेंचुरी चुना गया आपको, यानी कि शताब्दी का सबसे बड़ा प्लेयर। फीफा फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है, उसने आपको प्लेयर ऑफ द सेंचुरी चुना है। किसको? डियागो मैराडोना को। और मैराडोना का बड़प्पन था, उन्होंने ये पुरस्कार पेले के साथ मिलकर लिया। आपका संबंध कहां से है? अर्जेंटीना से। कहां से है? अर्जेंटीना संबंध आपका, जो कि ब्राजील भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का राष्ट्र है और अर्जेंटीना भी दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का राष्ट्र है। दोनों ही बड़े राष्ट्र हैं। ब्राजील सबसे बड़ा राष्ट्र है महाद्वीप का और अर्जेंटीना क्षेत्रफल के आधार पर वहां पर दूसरा बड़ा राष्ट्र है। कहां का? दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का। इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ऐसी बताने जा रहा हूं जो शायद जानकारी आपके साथ किसी ने अभी तक इस ऑनलाइन क्लास में अब तक किसी ने नहीं करी हो। मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। जब डियागो मैराडोना ने 1986 में, यहां की बात हो रही है 1986 में, ये रहा पहली बार जब अर्जेंटीना को फुटबॉल का वर्ल्ड कप दिलवाया 1986 में, तो उस वर्ल्ड कप में डियागो मैराडोना से 2 गोल किए। आपको जान के हैरानी होगी, क्वार्टर फाइनल चल रहा था, उस क्वार्टर फाइनल के मैच में 51 मिनट तक, मतलब मैं कह सकता हूं लगभग 50 मिनट तक दोनों टीमें बराबरी पर रही, इंग्लैंड और अर्जेंटीना, कोई भी गोल नहीं कर पाई। और ऐसे समय में पहला गोल 51 मिनट के बाद हुआ और वो गोल ऐसा था जिसकी वजह से उस गोल को नाम दिया गया है हैंड ऑफ गॉड। क्या नाम दिया गया है? हैंड ऑफ गॉड, यानी भगवान के हाथ से हुआ गोल। जब ये गोल हुआ, तो हाथ से जब कोई फुटबॉल की बॉल लग जाती है तो उसको गोल पोस्ट में नहीं माना जाता है, उसे गलत माना जाता है और उसको फाइन करके प्लेयर को बाहर कर दिया जाता है या रेड कार्ड दिखाया जाता है प्लेयर को। लेकिन वो गोल इनका वैलिड माना गया क्योंकि उस समय तकनीकी नहीं थे, उतने कैमरे नहीं हुआ करते थे। जब इनसे बाद में पूछा मीडिया कर्मियों ने कि आपका हाथ भी लग गया था, तो इन्होंने कहा मेरा सिर भी लगा था और थोड़ा सा हाथ भी लग गया था, लेकिन मैं क्या करूं, वो तो भगवान के हाथ से हुआ, वो मैंने नहीं किया आपके। और उसी मैच में आपने एक गोल और किया, उस घटना के जस्ट 3-4 मिनट बाद ही आपके वो 2 गोल ऑफ द सेंचुरी कहलाता है। यानी इंग्लैंड के 6 प्लेयरों को छकाते हुए आपने 6 मीटर से गोल किया। इतिहास साक्षी है, आज तक फुटबॉल की दुनिया में ऐसा गोल कोई नहीं कर पाया है। ये डियागो मैराडोना का जादू है। और आपने उस समय इंग्लैंड को 2-1 से हराया, तो बड़ी बात थी आपके। वो मैच इतिहास बन गया और इंग्लैंड की टीम क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गई और इंग्लैंड की टीम हारी। आपके द्वारा किए गए दोनों गोल इतिहास में दर्ज हैं। एक का नाम है हैंड ऑफ गॉड और एक का नाम है द गोल ऑफ द सेंचुरी। ये डियागो मैराडोना ने किया है। ये दुनिया के बड़े दिग्गज प्लेयर हैं। मैं 2 नाम बताए, एक पेले और दूसरा बताया मैंने आपको डियागो मैराडोना। और आप 2020 में इस दुनिया को अलविदा कह गए। अब मैं इस क्रम में आपको लेके जाऊंगा नोवाक जोकोविच के ऊपर। एक बड़ा नाम काय का? टेनिस का। काय का? टेनिस की दुनिया का एक बड़ा नाम, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंच पर पूरी दुनिया के लिए एक नए प्रतिमान स्थापित किए। आपने टेनिस की दुनिया का बड़ा नाम, क्या नाम बताया मैंने आपको? मैं नाम बताया आपको यहां से नोवाक जोकोविच। और आपका संबंध किस देश से है? सर्बिया से। कहां से है? आप सर्बिया, यूरोपीय राष्ट्र सर्बिया के हैं आप। और आपने
23 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते। कितने जीते? 23 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते। आपके पास दूसरा नंबर स्पेन के राफेल नडाल का है और तीसरा नंबर रोजर फेडरर का, जो स्विट्जरलैंड के। आपकी किताब का नाम है सर्व टू विन। क्या नाम है? सर्व टू विन। आप कहां के? आप सर्बिया के, जिन्होंने टेनिस की दुनिया में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। आपकी संस्था है लाइफ फाउंडेशन। ये संस्था बड़े पैमाने पर शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण और कई सारे कार्यों के लिए बच्चों के लिए कार्य कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और पोषण देने के मामले में आप बड़ा कार्य कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आप किताब का नाम सर्व टू विन। मैंने पहले बताया है, ये क्लास नहीं है, ये क्वेश्चनों का पिटारा है आपके लिए, जो बड़े पैमाने पर आपको ऐसी जानकारी मुहैया कराएगा। ये करियर प्लस का प्लेटफॉर्म है आपके लिए। मैं नई नई बड़ी बड़ी बातें आपके लिए साझा कर रहा हूं यहां पर, और अगले वीडियो में आपके लिए एक और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आ रहा हूं। इन सबको आप लिख लेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने बताया आपको एक नाम और बता रहा हूं, राफेल नडाल। इनका संबंध कहां से? स्पेन से। कहां से है? स्पेन से। ये भी टेनिस की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। और आपने टेनिस में आपको लाल बजरी का बादशाह, क्या कहते हैं? आपको लाल बजरी का बादशाह कहा जाता है। लाल बजरी का बादशाह, किले कोट कहते हैं। क्या कहते हैं? किले कोट। क्या कहते हैं? किले कोट भी कहते हैं। आपको लाल बजरी का बादशाह कहते हैं। किताब का नाम है द अनस्टॉपेबल जर्नी। द अनस्टॉपेबल जर्नी। द अनस्टॉपेबल जर्नी किताब का नाम है। राफेल नडाल टेनिस की दुनिया का बड़ा नाम है, और नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल, इनकी बड़ी आपस में प्रतिस्पर्धा है। एक नाम और है यहाँ पर, रोजर फेडरर। और ये तीनों एक दूसरे के समकालीन है, आपस में कंटेम्पररी हैं। और रोजर फेडरर कहां के रहने वाले हैं? स्विट्जरलैंड। कहां के हैं आप? स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं आप। और आपने स्विस दुनिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड की वैश्विक स्तर पर बड़ी ख्याति लब्धि प्राप्त की है। अभी 15 सितंबर 2022 को आपने टेनिस की दुनिया संन्यास ले लिया है, और पूरी दुनिया के लिए आप एक आदर्श हैं टेनिस के क्षेत्र में। और आपकी किताब का नाम है द बायोग्राफी रेने स्टॉफर। रेने स्टॉफर आपकी बायोग्राफी का नाम है। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के, और अभी वर्ष 2022 में आपने संन्यास लिया है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि लेबर कप का संबंध किससे है? मैं लिखा है यहां पर, तो लेबर कप का संबंध किससे है? टेनिस से। किससे है? ये आपका अंतिम टेनिस टूर रहा। इसको खेलने के बाद आपने टेनिस की दुनिया से संन्यास ले लिया है। और ये लेबर कप कहां खेला जाता है? लंदन में। यानी पेपर में आएगा कि लेबर कप का संबंध किससे है? टेनिस से। इसको आप इंपॉर्टेंट कर लें, क्योंकि रोजर फेडरर ने इस कप को खेलने के बाद टेनिस की दुनिया को अलविदा कह दिया हमेशा के लिए। अब वो टेनिस के अन्य क्षेत्रों में कार्य करेंगे, वो वहां खेलेंगे नहीं आपके। और ये नाम है रोजर फेडरर। और आपका अंतिम मैच यही है लेबर कप का, जो कि लंदन में खेला गया है। तो आपके एग्जाम में आ सकता है लेबर कप का संबंध किससे? तो क्या बताएंगे आप लोग? इसका संबंध टेनिस से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्रम में मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण चीज लेकर आया हूं आपके लिए, जो एग्जाम में एक ऐसा नाम, एक ऐसी बेटी दुनिया की जिसने अंतरराष्ट्रीय मंच पर और आप का रूप स्वरूप ऐसा रहा है जिसको देख करके कई बार लोग भौचके रह जाते हैं। लेकिन अमेरिका की ऐसी बेटी, मैं कहूंगा ये दुनिया की ऐसी बेटी है जिसका रूप बहुत स्वरूपवान नहीं है, सुंदर नहीं है, लेकिन आपका खेल जगत में, टेनिस जगत में, एथलीट जगत में ऐसा नाम है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंच पर बड़े प्रतिमान स्थापित किए हैं। और आपके बुक का नाम है द एडवेंचर्स ऑफ काई काई। द एडवेंचर्स ऑफ काई काई बुक का नाम है। ये बच्चों के लिए, ये एक आपके चलचित्र टाइप से है, फोटो टाइप से आपके अभी ये पुस्तक आई है। आपने 23 बार ग्रैंड स्लैम जीते हैं, जो आज तक कोई महिला टेनिस खिलाड़ी नहीं जीत पाई है। आपका संबंध कहां से? अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। सेरेना विलियम्स, क्वीन ऑफ टेनिस। क्वीन ऑफ टेनिस, टेनिस की सुंदरी, टेनिस की महारानी, टेनिस की साम्राज्ञी कोई है तो उनका नाम सेरेना विलियम्स है। इसलिए मैं कहता रहा हूं आदमी की पहचान उसके रूप स्वरूप से नहीं है, किससे है? उसके क्रियाकलापों से है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर अगर टेनिस की दुनिया में सबसे बड़ी ख्याति लब्धि हाल के दिनों में प्राप्त की है तो वो नाम है सेरेना विलियम्स। आपकी बहन भी है वीनस विलियम्स, उन्होंने भी टेनिस में बहुत अच्छा काम किया है। ये जो आपने किया है वो कोई नहीं कर पाया है। आपको 23 बार ग्रैंड स्लैम, जो कि सबसे बड़ा खिताब होता है, मैं पीछे बता चुका हूं। एक बार चर्चा आपसे आगे और करूंगा। इस क्रम में मैं आपको आगे लेके चलूंगा अपने अगले विश्लेषण में। यहीं पर मैं कुछ खेल पुरस्कारों पर चर्चा करूंगा आपसे, इसी आपके प्लेटफॉर्म पर। कौन सा?
पढ़ाई की पंचायत पर जो बात कर रहा हूं मैं आपसे, खेल पुरस्कारों में मैं बात करूंगा सबसे बड़े अवार्ड की, और उसका नाम है मेजर ये ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ये खेलों का सबसे बड़ा सम्मान है। वर्ष 2021 में, यहां वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इस खिताब का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, इसका नाम कर दिया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसका पुराना नाम क्या है, राजीव गांधी खेल रत्न। ये पुराना नाम है इसका, ये इसका पुराना नाम है, मैंने यहां लिख के बता दिया। यानी कि जो खेल रत्न अवार्ड है इसका पुराना नाम क्या है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। 2021 में इसका नाम बदल क्या कर दिया है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया है। कब, वर्ष 2021 में। ये आपसे पूछा जा सकता है, इसको आप लोग इंपोर्ट कर लेंगे। इस क्रम में मैं बताऊंगा आप लोगों को यहां से एक महत्वपूर्ण बात जो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात कि आखिर जो मेजर ध्यानचंद जो अवार्ड है खेल रत्न, ये खेलों की दुनिया में दिया जाने वाला देश का सबसे बड़ा अवार्ड, अर्थात खेलों में इससे बड़ा अवार्ड नहीं दिया जाता है। प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है अवार्ड, तो आप बताएंगे इस पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई है, पहले यहां से आखिर ये खेल रत्न अवार्ड है ये कब शुरू हुआ है, तो वर्ष 91-92 यानी वर्ष 1991 में ये आरंभ हुआ। हम उसे 1991-92 भी कह दिया करते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत यहीं पर हुई है, वर्ष 1991-92 में। अब प्रश्न मैंने पूछा था आपसे अभी थोड़ी देर पहले, आपके मस्तिष्क में आ गया हुआ, सबसे कम उम्र में खेल रत्न पाने वाले भारत का कौन सा खिलाड़ी है, मैंने अभी बताया। कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए इस बात को मुझे। एक प्रश्न मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले और पूछा था, हर घर दस्तक 2.0 अभियान, हर घर दस्तक 2.0 अभियान का संबंध किस घटना से है। और अभी मैं आपसे एक प्रश्न और पूछ रहा हूं इसी प्लेटफॉर्म पर, पढ़ाई की पंचायत पर, ऑपरेशन देवी शक्ति किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया अभियान रहा। ऑपरेशन देवी शक्ति किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया अभियान रहा, ये मेरा दूसरा प्रश्न है आपके लिए। तेजी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका उत्तर बताइए, सर्च करते रहिए, मुझे बताइए इसका उत्तर क्या है, और मैं इसका उत्तर आपको अगली सीरीज में, अगली वीडियो में बताऊंगा आपके। मैंने बताया इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा ज्यादा लोगों को पहुंचाइए। बहुत तेजी से इस बात को मेरी बात बताएं, क्योंकि ये बताना हूं मैं जो आपको यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर 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 आएगा। मैं खेल रत्न बता रहा हूं, मैं आपको अर्जुन अवार्ड बताऊंगा। मैंने एक प्रश्न और पूछा था आपसे कि देश का सबसे पुराना राष्ट्रीय अवार्ड कौन सा है, इस पर चर्चा करूंगा मैं आप लोगों से। ये जो खेल रत्न अवार्ड है ये सबसे बड़ा अवार्ड पहली बार किसको मिला है, तो आप बताएंगे पहली बार ये अवार्ड किसको मिला है, पहले विश्वनाथन आनंद को, यानी जो शतरंज के बादशाह हैं भारत के, शतरंज का किंग है। कब, 1991-92 में। हम कहेंगे कि जिस वर्ष ध्यानचंद अवार्ड शुरू हुआ उस वर्ल्ड अवार्ड किसको मिल रहा है, विश्वनाथन आनंद को, जो शतरंज के सम्राट हैं, शतरंज के किंग है। इस क्रम में बताऊंगा आपको कि इनको जो अवार्ड मिला है वर्ष 1988 में। ये आपके काम की बात है, हमारे यहाँ पहला, भारत का पहला ग्रैंड मास्टर कौन है, पहला ग्रैंड मास्टर कौन है, तो आप बताएंगे वो विश्वनाथन आनंद ने। ये वर्ष 1988 में ही भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर यानी चेस ग्रैंड मास्टर बने। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा शतरंज की दुनिया का पहला ग्रैंड मास्टर कौन है, तो आप बता देंगे विश्वनाथन आनंद। और खेल रत्न अवार्ड जो सबसे बड़ा सम्मान है वो भी आप ही को मिला है। इस क्रम में आएगा एक एग्जाम में कि आखिर इस खेल रत्न की राशि कितनी होती है, तो आप बताएंगे राशि होती है 25 लाख रुपए, जो कि अभी बढ़ाकर कर दी गई है। यानी 25 लाख भी कम है, ये कायदे से 1 करोड़ होने चाहिए, लेकिन हमारे एग्जाम अभी सरकार दे रही है। ठीक है, ये तो एक मात्र बहाना भर है, इससे खिलाड़ियों को प्रमोशन मिलता है, इससे खिलाड़ियों में हौसला मिलता है कि हमें कुछ ना कुछ राशि जरूर मिल रही है, लेकिन खिलाड़ियों को इससे प्रमोशन भी होता है। आप बताएंगे भारत जो आपका खेल रत्न अवार्ड है इसकी पुरस्कार राशि कितनी है, 25 लाख रुपए ये राशि है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। इस क्रम में पहली महिला कौन है, भारत की पहली बेटी कौन है, पहली महिला कौन है जिसको ये खेल रत्न मिला है, तो आप बताएंगे कर्णम मल्लेश्वरी। क्या नाम है, कर्णम मल्लेश्वरी नाम है। ये वही हैं जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में भारत को पहला ओलंपिक पदक दिलाया। पीछे चर्चा कर चुका हूं, कर्णम मल्लेश्वरी जो कि आपके जो तेलंगाना क्षेत्र है उस क्षेत्र से बिलोंग करती हैं आपके, और वहां की बेटी है कौन, कर्णम मल्लेश्वरी, आंध्र प्रदेश क्षेत्र ही बनने वाला पार्ट है वो। और इनको क्या मिला है, वेट लिफ्टिंग में, क्या मिला है, वेट लिफ्टिंग में। और किस वर्ष मिला है इनको, 1994-95 में। भारोत्तोलन भी कहते हैं वेट लिफ्टिंग को, भारोत्तोलन, भार उठाने वाली, ये भारत की इस तरह पहली बेटी है।
सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का बड़ा नाम है, इनके बिना क्रिकेट अधूरी है, और अगर इनको ये अवार्ड ना मिला तो अवार्ड ही कमजोर पड़ जाएगा। वर्ष 1997-98 में क्रिकेट के क्षेत्र में पाने वाले ये पहले क्रिकेटर हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, यानी क्रिकेट में इससे पहले किसी को खेल रत्न अवार्ड नहीं मिला है, ये इनको मिला है यहां पर। इसके अलावा सचिन के अलावा ये वर्ष 2021 में एक बार ऐसा अवसर आया जब 12 लोगों को ये खेल रत्न अवार्ड मिला है। उस समय 21 में ये नाम बदला है, राजीव गांधी खेल रत्न के स्थान पर इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। और उसी वर्ष यानी अब कल 2021 का उल्टा कर दें 21 का तो 12 बन जाएगा। 2021 में 12 लोगों को एक साथ दिया गया है, ये एक बहुत बड़ी बात थी। उस समय आपकी जानकारी लिए बात बताता हूं कि 2008 और 2014 ये दो ऐसे वर्ष आए आपके जब ये खेल रत्न अवार्ड किसी को नहीं दिया गया। वर्ष 2008 और वर्ष 2014 दो बात आए मैंने, 2008 और 2014 में ये खेल रत्न अवार्ड किसी को नहीं दिया गया। इस क्रम में मैंने पूछा था थोड़ी देर पहले सबसे कम उम्र में ये खेल रत्न किसको मिला है, तो वो अभिनव बिंद्रा है। कौन है वो? अभिनव बिंद्रा को मिला है और 2001 में मिला है। यहाँ पर काय मिला है? शूटिंग में, शूटिंग माने निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा सबसे कम उम्र में इसको पुरस्कार मिला है। उस समय इनकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी, तो 18 वर्ष की उम्र में कोई व्यक्ति खेल रत्न अवार्ड ले जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और अभिनव बिंद्रा ने भारत को शूटिंग में पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाया, ये बहुत 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 बड़ी बात है। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में, कब? वर्ष 2008 के बीजिंग ओलंपिक में आपने शूटिंग का भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। बल्कि मैं कहूंगा व्यक्तिगत स्पर्धा में इस तरह का गोल्ड मेडल मिलना ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है। भारत में आज तक व्यक्तिगत गोल्ड मेडल एकल स्पर्धा में, व्यक्तिगत स्पर्धा में लेने वाले दो ही व्यक्ति हैं, एक तो है अभिनव बिंद्रा और दूसरे अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में वर्ष 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक है जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी मैंने, भारत में इंडिविजुअली व्यक्तिगत स्पर्धा में आज तक भारत को दो ही गोल्ड मेडल मिले, एक अभिनव बिंद्रा को 2008 में और अभी 2020 में नीरज चोपड़ा को। इसके अलावा जो गोल्ड मेडल भारत को ओलंपिक में मिले हैं वो सामूहिक तौर पर मिले। हॉकी में मिला है, 11 प्लेयर खेलते हैं, सामूहिक मिले, लेकिन व्यक्तिगत स्पर्धा में आज तक कोई नहीं मिला है। दो गोल्ड मेडल हैं जो कि व्यक्तिगत इंडिविजुअल स्पर्धा में मिले, इनको आप इंपॉर्टेंट कर लेंगे। पिछले 4 वर्षों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्वेश्चन आएगा कि जो खेल रत्न दिया जाता है वो कितने साल के अनुभव पर, तो पिछले 4 वर्षों में जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंच पर उत्कृष्ट, असाधारण और शानदार प्रदर्शन किया है उन लोगों को यह अवार्ड दिया जाता है। कौन सा? भारत रत्न, भारत रत्न नहीं, क्षमा करेंगे, खेल रत्न अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ अवार्ड जो कि खेल रत्न अवार्ड है। 4 वर्षों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपने उत्कृष्ट असाधारण प्रदर्शन किया हो। इसे कौन देता है? इसे देता है आपके खेल एवं युवा मंत्रालय, ये देता है आपको इसको। और 29 अगस्त को ये अवार्ड दिया जाता है क्योंकि 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर हमारे यहाँ मनाया जाता है। आप जानते हैं 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का हैप्पी बर्थडे होता है, जन्म दिवस होता है, और 29 दिवस को मेजर ध्यानचंद को सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं हम लोग आपके। और उस दिन को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है और इसको 29 अगस्त को ये मैं लिख दिया यहाँ पर, और इस दिन दिया जाता है। 23 अभी वर्ष 2023 में जो सबसे बड़ा खेल रत्न किसको मिला है? अजंता शरत कमल को, अजंता शरत कमल को मिला है। ये किस खेल के हैं? ये टेबल टेनिस से संबंधित। किससे हैं? ये टेबल टेनिस से संबंधित है। ये वर्ष 2023 में इसको आप लोग सब लोग मेरे कहने से इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे। वर्ष 2023 में किसको मिल रहा है? ये मिला अजंता शरत कमल को टेबल टेनिस के लिए। ये बहुत बहुत वेरी मोस्ट है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट कर लेंगे। इस तरह में मैं आपको आगे लेके जाऊंगा। जो मैंने अगला विश्लेषण आपके इस प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है वो विश्लेषण है मेरा यहां से कि जो ध्यानचंद पुरस्कार है, अभी मैंने पढ़ाया था आपको मेजर ध्यानचंद अवार्ड, वो खेल रत्न अवार्ड है। अब बात कर रहा हूं केवल ध्यानचंद पुरस्कार की। क्वेश्चन आएगा ध्यानचंद पुरस्कार कब स्थापित किया गया है, तो आप बताएंगे इस पुरस्कार की शुरुआत कब हो रही है? वर्ष 2002 में। यानी केवल ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हो रही है? वर्ष 2002 में। आखिर ये क्या है, तो आप बताएंगे ये देश का सबसे बड़ा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। यानी पूरे जीवन काल में जो आपने उपलब्धियां प्राप्त की हैं खेल दुनिया में, खेल जगत में, चूंकि आप जानते हैं मेरा आज का टाइटल भी यही है, खेल जगत से जुड़े हुए जितने प्रश्न हैं वो बड़े बड़े प्रश्न आपको यही मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन और हैं उनको अगले वीडियो में प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझा दूंगा। लेकिन
खेल जगत में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिए जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? ध्यानचंद पुरस्कार है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड वो सर्वोच्च सम्मान है जो 4 वर्ष या उससे अधिक के योगदान के लिए दिया जाता है। पर ये अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। अगर एग्जाम आएगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को क्या कहते हैं तो आप बताएंगे ध्यानचंद अवार्ड कहते हैं। और इसकी शुरुआत वर्ष 2002 में हुई है, जो कि जीवन भर की उपलब्धियों के लिए खेलों में योगदान के लिए आपको दिया जाता है। कितनी राशि इसमें? तो पुरस्कार राशि इसमें 10 लाख रुपए। कितनी है? 10 लाख रुपए है। और खेल रत्न में कितनी है? 25 लाख रुपए। और लाइफ टाइम अचीवमेंट में कितनी है? 10 लाख रुपए। ये वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको भी, इस अवार्ड को भी खेल एवं युवा मंत्रालय दिया करता है। ये भी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? आखिर क्या करने के लिए? तो ये उन लोगों को लिए दिया जाता है जिन्होंने ओलंपिक खेलों में, पैरा ओलंपिक में, एशियाई गेम में, राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ गेम में, विश्व चैंपियनशिप में और विश्व कप की जितनी प्रतियोगिता होती हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप है, हॉकी वर्ल्ड कप है, फुटबॉल वर्ल्ड कप है, जितने वैश्विक स्तर के मंच पर जो आपने अच्छा प्रदर्शन किया है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीवन भर के लिए, उसके लिए आपको अवार्ड दिया जाता है, जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको आप लोग अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंट कर लेंगे यहां से। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताऊंगा यहां पर, इसको नोट डाउन करेंगे। इस पुरस्कार को मैं आपको अपने अगले विश्लेषण पे ले जाऊंगा इस क्रम में। देश में सबसे पुराना, ये रहा, भारत का सबसे पुराना, देश का सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन सा है? तो आप बताएंगे वो पुरस्कार कौन सा? अर्जुन। जो अर्जुन पुरस्कार है वो देश का सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल अवार्ड है। क्वेश्चन आएगा भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल अवार्ड कौन सा है? नेशनल गेम अवार्ड। तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे उसका नाम है अर्जुन अवार्ड नाम है। और इसकी शुरुआत कब हो रही है? वर्ष 1961 में, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान। यानी जवाहरलाल नेहरू कार्यकाल है जो, वो IRD से लेकर के 1947 से और 1964 तक रहा। ये वही वर्ष है जब हमारी लड़ाई पुर्तगालियों से हुई वर्ष 1961 में। भारत ने पुर्तगालियों को भारत से खदेड़ा वर्ष 1961 में। आपके ये खेल रत्न के बाद, ये इंपॉर्टेंट है, यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बाद देश का सबसे बड़ा सम्मान यदि कोई है तो वो अर्जुन पुरस्कार है। इसकी स्थापना वर्ष 1901। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि बार बार मेरे बोलने से आपको याद हो जाए। कई बार विद्यार्थी बहुत से लिखने में संकोच करते हैं, तो बहुत से लोग वीडियो को मैं देख रहा हूं कानों में लीड लगा के बच्चे सुनना पसंद करते हैं। पर मैं कहूंगा, मेरी आपसे अपेक्षा है कि सुनने के साथ साथ इसको नोट डाउन भी करेंगे आप लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खेल रत्न के बाद ये देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, इसको आप लोग भूलेंगे नहीं। ये बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्रम में हम लोग आगे बात करेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये किसको दिया जाता है? लगातार 4 वर्षों तक जिन्होंने खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उनकी नेतृत्व क्षमता, लीडिंग पावर बहुत अच्छी रही है, खेल भावना जैसे बोलते हैं, प्ले स्पिरिट बहुत अच्छी रही है आपकी, और आप डिसिप्लिन से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों को ये अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट कर लेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर इसमें पुरस्कार राशि कितनी है? तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर, इसमें जो पुरस्कार राशि है वो मैंने लिखी है आपके लिए यहाँ पर। वो पुरस्कार राशि है 15 लाख रुपए। ये यानी कि जो सर्वोच्च सम्मान है देश का, खेल रत्न अवार्ड, उसमें 25 लाख रुपए हैं। और अर्जुन अवार्ड जो देश का सर्वोच्च सम्मान है दूसरे नंबर का, उसमें दिए जाते हैं 15 लाख रुपए। ये ठीक ऐसे ही है जैसे भारत रत्न और नंबर 2 पे पद्म विभूषण अवार्ड आपके, यह 15 लाख रुपए है। इसमें अर्जुन के कांसे की प्रतिमा दी जाती है, साथ ही एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट है यहां पर, इसको यानी अर्जुन की कांसे की प्रतिमा दी जाती है। और ये जो अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड है, इसमें ये वर्ष 1961 यानी पहले वर्ष जब चालू किया गया था इसको, उस समय 6 खिलाड़ियों को दिया गया था। और उस समय क्रिकेट के एक बड़े प्लेयर थे सलीम दुर्रानी, उनको ये पहले क्रिकेटर हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, सलीम दुर्रानी। और भी नाम है 5, पर मैं लिखे नहीं है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं लिख दिया है। सलीम दुर्रानी पहले क्रिकेटर हैं जिन्हें अवार्ड मिला है। इसके अलावा मैं बताऊंगा आपको जो द्रोणाचार्य अवार्ड है, जो हमारा अगला विश्लेषण इस क्रम में, आपके द्रोणाचार्य अवार्ड गुरुओं को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? ये गुरुओं को दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। इन गुरुओं को हमारी भाषा में, हमारी सर्वोच्च भाषा गुरुओं की है, क्योंकि हमारे यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा का दुनिया में सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल यदि कोई है तो भारत राष्ट्र है, जहां गुरु शिष्य परंपरा बहुत व्यापक रही है। और उस गुरु शिष्य परंपरा में द्रोणाचार्य, एकलव्य, अर्जुन,
हमारे यहाँ परशुराम, आपके शिष्य उनके कर्ण, ऐसे उदाहरण हजारों हैं जिन्होंने दुनिया को नए प्रतिमान दिए। भीष्म पितामह भी आपके परशुराम के परम शिष्य रहे आपके। तो भारत की जो गुरु शिष्य की परंपरा है, ऐसे उदाहरण दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। उसी क्रम में इसको आप खेल प्रशिक्षक कहते हैं, ट्रेनर कहते हैं आपके। इसे आज कोच के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि द्रोणाचार्य अवार्ड वो अवार्ड है जो कि खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, कोच को दिया जाता है, यानी गुरुओं को दिया जाता है। ये देश का सबसे बड़ा अवार्ड है जो कि गुरुओं को दिया जाता है। क्या नाम है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हो रही है? तो आप बताएंगे। इसकी शुरुआत हो रही है वर्ष 1985 में। यहां पर उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। कौन थे उस समय? देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे जब इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी वर्ष 1985 में। गुरु द्रोणाचार्य, इसमें क्या दिया जाता है? इस पुरस्कार में गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा दी जाती है, एक मूर्ति, इसके अलावा एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, इसके अलावा पारंपरिक पोशाक यानी कि एक वेशभूषा यूनिफॉर्म दी जाती है जो विशेष गुरुओं के लिए बनवाई जाती है, और साथ ही इसमें 15 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो राशि अर्जुन अवार्ड के लिए है, यानी 15 लाख रुपए, वही राशि यहां पर भी है। इसमें भी गुरुओं के लिए 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसे नोट डाउन कर लेंगे। इस पुरस्कार को, ये क्वेश्चन आएगा, इस पुरस्कार किसको दिया जाएगा? तो आप बताएंगे इस पुरस्कार को ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा, ऐसे गुरु को दिया जाएगा, ऐसे कोच को दिया जाएगा जिन्होंने लगातार, ये इंपॉर्टेंट काम की बात है, 3 वर्षों तक अंतरराष्ट्रीय मंच पर शानदार प्रदर्शन किया हो, चाहे घरेलू स्तर पर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जिन्होंने बेहतरीन काम किया, उत्कृष्ट योगदान दिया है, खेलों के क्षेत्र में नए नए शिष्यों को उभारने में योगदान दिया है, उन गुरुओं के लिए दिया जाता है। जैसे क्रिकेट की दुनिया में रमाकांत आचरेकर ने बड़ा रोल प्ले किया है। अभी कुछ दिन पहले पुलेला गोपीचंद, वो बहुत बड़े कोच हैं जो कि बैडमिंटन की दुनिया के बहुत बड़े दिग्गज सितारे हैं। तो मैं 2 नाम बोले, पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन की दुनिया में, एक नाम बोला मैंने आपको रमाकांत आचरेकर क्रिकेट की दुनिया में, सचिन तेंदुलकर, आपका विनोद कांबली, ऐसे तमाम प्लेयर उन्होंने दिए क्रिकेट की दुनिया में आपके। ऐसे बहुत सारे कोच हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण कारगर है। इस वीडियो के एक एक लाइन को आप उतार लेंगे, एक भी लाइन बचनी नहीं चाहिए। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं इन सारी बातों को लिखकर अब याद कर लेंगे। आप सब लोग इस वीडियो में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आपके लिए मैं नई सीरीज लेकर आ रहा हूं करंट अफेयर की, और जो यूपी स्पेशल की चर्चा रह गई है, कई बच्चों ने कहा मुझसे सर यूपी स्पेशल की सीरीज क्यों बंद कर दी है? बंद नहीं की है मैंने, उस सीरीज में मैं और बेहतर काम कर रहा हूं आपके लिए। अगले वीडियो में आपके लिए एक नए ऊर्जा के साथ, नए पॉइंट के साथ चीजें लेकर आ रहा हूं, और मैं आपके लिए पैट की सीरीज बना रहा हूं, मॉक टेस्ट की, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो पर आप बने, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैंने क्वेश्चन पूछा था हर घर दस्तक 2.0 अभियान का संबंध किससे? एक ये पूछा था। दूसरा पूछा था ऑपरेशन देवी शक्ति किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मुझे आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से भेजिए, और मैं अगले वीडियो में इसका उत्तर बताऊंगा आप लोगों का। आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद। आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और ईश्वर से प्रार्थना है कि जो लक्ष्य आपने बनाया है, मैंने एक लाइन बोली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको रास्ते तय करने हैं, मंजिल प्राप्त करनी है, तो राहगीर बनना पड़ेगा। अगर राहगीर नहीं बनेंगे तो रास्ते आप कभी तय नहीं कर सकते। रास्ते वही लोग तय कर सकते हैं जो सच्चे राहगीर बनेंगे और ईमानदारी पर उस पर निरंतर चलते रहेंगे, सतत रूप से चलते रहेंगे, वो अपने रास्ते को जरूर तय करेंगे। तो जो आपने मंजिल बनाई है वो मंजिल आपको जरूर मिलेगी, इसलिए आप लगातार लगे रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। आपको प्रणाम, नमस्कार।